हेलो एवरीवन। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि यूजीसी नेट क्या है और यूजीसी जो कमीशन था उसका रिप्लेसमेंट क्यों हुआ। तो इसके लिए जो तैयारी कर रहा है वो भी सोच रहा होगा, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी सोच रहे होगा ऐसा क्या किया सरकार ने, नई एजुकेशन पॉलिसी एटलीस्ट क्या लेके आई है। तो देखिए यूजीसी एक कमीशन था जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोला जाता था, जो 1956 में बना। अब उसे रिप्लेस कर दिया गया किसने, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि विकसित भारत का जो संकल्प है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा नीड थी एक ऐसे कमीशन की, एक ऐसी बॉडी की जो इंडिविजुअल तरीके से ही काम करे और अदर इंस्टीट्यूशन जो है उनको एक ही जगह हम क्या करें, इंटीग्रेट कर सके। जैसे यूजीसी को रिप्लेस कर दिया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और उसके तहत ही जो दो अदर से इंस्टीट्यूशन थे एनसीटीई और एआईसीटीई, ये भी इसी के कंट्रोल में आएंगे। अब किसी भी विश्वविद्यालय के लिए कोई नई पॉलिसी बनानी हो, कैसे बेहतर प्रोग्रेसिव इंडिया का जो सपना है, विकसित भारत का जो सपना है, उसको कंसीडर करते हुए इसमें नए बदलाव किए गए हैं और जो अपने आप में एक अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ध्यान दिया गया है कि अगर विकसित भारत है तो स्किल भी आनी है, एजुकेशन भी आनी है और नैतिकता भी आनी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है ये विकसित भारत का पहला स्टेप है और इससे आने वाले समय में देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नई तरह की परिवर्तनकारी लहर आएगी। और इस विषय पर आपके क्या सुझाव हैं आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि आपको इस बदलाव का कारण, उद्देश्य या अन्य जो आपके मन में सवाल हैं डेप्थ नॉलेज को लेकर, उसके लिए हम जल्द ही एक वीडियो लेके आएंगे ताकि पता चले, हम कंपैरिजन करेंगे कि यूजीसी में क्या था और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या है। दोनों का कंपैरिजन करेंगे ताकि हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सही और सटीक पहल है समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के लिए। थैंक यू एवरीवन।